नमस्ते दोस्तों, मैं किशन तिवारी और आज का टॉपिक है कैसे करें बिजी जिम में वर्कआउट। तो आज हम लोग समझते हैं कैसे बिजी जिम में बहुत ही आसानी से वर्कआउट किया जा सकता है बिना किसी समस्या के। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, पूरा जिम जो स्प्लिट कर रहा है उससे कुछ हटके स्प्लिट मार लो। सबसे सिंपल सोल्यूशन है, जैसे मान लो मंडे क्या है, चेस्ट डे है, सबका चेस्ट रहता है उस दिन, आप उस दिन आर्म्स मार लो। उनका ट्यूसडे आर्म्स रहेगा, आप ट्यूसडे के दिन लेग्स मार लो। उसका वेडनेसडे कुछ और मसल रहेगा, आप वेडनेसडे के दिन चेस्ट मार लो। सो आपका कुछ भी मैच नहीं करेगा और आपको सारी मशीन्स फ्री मिलेगी। आपको कोई चिंता ही नहीं, किसी बेंच का झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि आपका तो मंडे को आर्म्स है। आप बाइसेप मारोगे, ट्राइसेप मारोगे, केबल मारोगे, बारबेल मारोगे और ये लोग बेंच पे फंसे रहेंगे। सो ये सबसे सिंपल सोल्यूशन है। बट हाँ, कुछ लोग अपने रूटीन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, या उनका कोई मसल वीक है तो वो भाई मंडे को चेस्ट ही मारना चाहते हैं या ट्यूसडे को कोई स्पेसिफिक मसल ही मारना चाहते हैं। उस केस में क्या करें, हम नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि जैसे मान लो आपको मंडे को चेस्ट ही मारना है, अब कोच ने आपको एक्सरसाइज दी है कि भाई डंबल फ्लाई मारो। आप गए, तीनों बेंच बिजी है, फ्लैट बेंच पे भी कोई मार रहा है, एडजस्टेबल बेंच पे भी कोई मार रहा है, तो भाई डंबल फ्लाई कैसे मारे, कितना वेट करेंगे। सो आप इस केस में क्या कर सकते हो कि आप कोई ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हो। अब डंबल फ्लाई का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, एक मशीन वर्जन हो सकता है जो है पेग डेक, या एक हो सकता है केबल वर्जन जो है केबल क्रॉस। सेम एक्सरसाइज है, दोनों तीनों में फ्लाई मूवमेंट ही है, बस एक फ्री वेट से, एक मशीन से और एक केबल से। काम तीनों एक ही करने वाले। हाँ, प्रेशर अलग आएगा तीनों का थोड़ा अलग, इसलिए तीन अलग एक्सरसाइजेस है, बट काम एक ही करता है। अगर बिजी है तो आप फटाक से मूव कर सकते हैं किसी ऑल्टरनेटिव पे फॉर पेग डेक या केबल क्रॉस। अच्छा, जैसे मान लो आपको कोई नेक्स्ट एक्सरसाइज कोच ने बोली कि भाई जाओ लेग प्रेस मार लो। अब लेग प्रेस का क्या ऑल्टरनेटिव है, आपका स्क्वाट चल रहा था और लेग प्रेस अभी भी बिजी है, तो आपको सिंपल ये करना है कि भाई लेग प्रेस वाले से पूछ लो तेरा कितना सेट बचा है। मान लो उसके 2 सेट बचे, आप क्या करो, आप अपने ही स्क्वाट की एक्सरसाइज जो अभी आपकी चल रही है उसका 1 सेट एक्स्ट्रा मार लो, थोड़ा एक्स्ट्रा वेट करके। बजाय 3-4 मिनट बॉडी ठंडी होने के 2 मिनट वेट करो, फिर एक स्क्वाट का सेट एक्स्ट्रा लगा लो। 4 बोले थे, 5वां सेट मार लो स्क्वाट्स का, क्या प्रॉब्लम है, कोई समस्या नहीं, आपका पंप अच्छा मेंटेन रहेगा। उसके बाद उसका लेग प्रेस तब तक खत्म हो गया, देन आप लेग प्रेस पे शिफ्ट हो जाओ। तो इस तरीके जो आपका जो एक्सरसाइज का कंटिन्यूटी है वो नहीं टूटेगा और आपका पंप भी अच्छा मेंटेन रहेगा और वर्कआउट भी बढ़िया हो जाएगा। और अगर आप बीच में वो 3-4 मिनट रुक गए, नहीं भैया मैं तो अब इसका एक्स्ट्रा सेट नहीं मारूंगा, मैं तो लेग प्रेस के लिए वेट करूंगा, आपका पूरा पंप गया और आपके वर्कआउट में मजा नहीं आएगा। अब एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कोच ने आपको एक एक्सरसाइज बोली 1 आर्म डंबल रो। अब कोच नए बच्चे जो रहते हैं या इंटरमीडिएट भी, उनको सिखा देता है भाई 1 आर्म डंबल रो कहाँ मारना है, तो एडजस्टेबल बेंच पे हाथ रखेंगे और डंबल वहां से खींच के मार लेंगे। अब वो जो बच्चा रहता है वो 1 आर्म डंबल रो वही मारेगा हर बार, भले पूरा जिम खाली हो, पर उसको मारनी उसी बेंच पे है और उस बेंच पे 4 लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप में अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। या तो आप कोच से पूछ सकते हैं या इस वीडियो से भी समझ सकते हैं कि 1 आर्म डंबल रो एक्सरसाइज जो है वो किसी बेंच से कनेक्टेड एक्सरसाइज नहीं है। आप उसको जाके डंबल रैक पे भी मार सकते हो, आप उसको जाके सीटेड केबल मशीन पे भी मार सकते हो, आप उसको एक सिंपल सी एक एडजस्टेबल बेंच जो अपनी टेबल होती है उस पे भी हाथ रख के 1 आर्म डंबल रो मार सकते हो। बेसिकली आप डंबल को लेके कहीं भी मूव कर सकते हो, वो कोई मशीन तो है नहीं, इसलिए फ्री वेट एरिया होता है। कभी कभी फ्री वेट एरिया में बहुत भीड़ हो जाती है, ज्यादा रश हो जाता है, तो आप डंबल लेके दूसरी तरफ मूव हो जाओ और वहां अपना 1 आर्म डंबल रो मार लो, बजाय भीड़ में फंसे रहने के, रुके रहने के, वेट करने के। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 4 दोस्त आ गए, अंडरस्टैंडिंग आपस में, तो हम उनको दोस्त कंसिडर करते हैं। सो चारों का अब चेस्ट है मंडे को, अब करें तो क्या करें। इसका एक और बढ़िया सोल्यूशन मैं बताता हूँ। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चारों में। 2 लोग बोलो कि भाई तुम 2 लोग पहले चेस्ट चालू कर लो, उनका बेंच प्रेस चालू हो गया, बेंच प्रेस ही सबसे पहले एक्सरसाइज रहती है यूजुअली, वो लोग बेंच प्रेस मार रहे हैं, आप लोग वेट करोगे, आप लोग वार्म अप करो। जैसे ही उनका बेंच प्रेस खत्म होगा आप दोनों बेंच प्रेस चालू करोगे, तो आप दोनों के और उन दोनों के बीच में एक एक्सरसाइज का डिफरेंस आ गया। और अगर दोनों की स्पीड बराबर है तो जैसे ही उनकी एक एक्सरसाइज खत्म होगी आपकी वो वाली एक्सरसाइज चालू होगी, फिर उनकी नेक्स्ट एक्सरसाइज खत्म होगी, आप उस एक्सरसाइज पे चले जाना। इस तरीके से कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा। और अगर चारों ने एक साथ एक्सरसाइज चालू कर दी, चारों को ही पूरे टाइम पूरे वर्कआउट में वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक दूसरे से बात करके अपने वर्कआउट को नॉन स्टॉप कर सकते हो। देन जैसे मान लो बारबेल वर्सेस डंबल, ये भी एक होता है कि जैसे मान लो डंबल कर्ल मार रहे कोई, या बारबेल कर्ल किसी को बाइसेप में बोल दिया, अब भाई नहीं मिल रहा बारबेल, 2 ही बारबेल है जिम में, अब क्या करिएगा, तो आप जाके उसको सिंपली डंबल कर्ल से भी उस एक्सरसाइज को कर सकते हो। सो ये जो मैंने सारे टिप्स दिए, इसके मदद से आप किसी भी बिजी जिम में आराम से वर्कआउट कर सकते हो। और जिम में होता क्या है, आप बात समझिए, हर मशीन एक ही होती है। जिम में 3 पेग डेक या 3 केबल क्रॉस या 50 डंबल नहीं रहने वाले, वहां एक ही पेग डेक रहेगा, एक ही लैट पुल डाउन
तरह का एक ही सीटेड केबल रो रहता है। अब इसी में सबको वर्कआउट करना है, बस टाइमिंग, रूटीन, प्लेसिंग, कब वर्कआउट स्टार्ट कर रहे, कब वर्कआउट फिनिश कर रहे, इसी के बीच में आपको खेलना है और अपने वर्कआउट को बेहतरीन करना है। बेस्ट लक। और कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।